पंखा बंद करा था आवाज आ रही थी। कम आएगा बेसी बंद वही से बंद कर दो पीछे आप बता। अच्छा देखिए, इसमें हमें जो लगता है, जहाँ तक हम सोचते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग सबसे हार्ड होता है। कौन सा रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जो है वो दो पार्टों में होता है। एक है नॉन वर्बल, ठीक है, रीजनिंग है दो भागों में पढ़ना हम लोग को। एक तो है नॉन वर्बल और एक है वर्बल। एक है वर्बल का मतलब यह हुआ कि भाषा उसमें आपको दिया रहेगा, लिखल रहेगा कुछ, तब काम करना। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है, चित्र वाला रहता है। ठीक है, तो चित्र वाला भी यहाँ से 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 3 नंबर के अप्रॉक्स 4 नंबर मैक्सिमम 5 नंबर ले लो, वो पूछता है। ठीक है, और आपको 30 नंबर पूछेगा, टोटल रीजनिंग 30 नंबर का। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है वर्बल वाले। ठीक है, तो वर्बल वाले का जो वेटेज ज़्यादा है, तो उसमें जो सबसे हार्ड है वो लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, अगर ये आप सीख गए तो समझ जाइए कि क्योंकि यह इसलिए हार्ड है क्योंकि ये सेल्फ थिंकिंग पर है, इसका कोई रूल नहीं। ठीक है, रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप सोच पाते हैं कि नहीं, वो होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगर आप सही सोच पाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं सोच पाए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका कानून रहेगा, कुछ नियम है। जैसे मैथ में नियम है कि एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं तो लगा देते हैं, इसका कोई नियम नहीं। ठीक है, आप किस प्रकार सोचते हैं ये डिपेंड करता है। लॉजिकल रीजनिंग इसलिए हार्ड होता है। और हर शिफ्ट में टोटल मिला के ये 4 चैप्टर में बटा हुआ जी। ठीक है, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, ठीक ना, और कथन कार्यवाही। ठीक है, 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर मिला के 5 नंबर के अप्रॉक्स पूछा है हर शिफ्ट लगभग। ठीक है जी, तो इसी पे हम काम करेंगे अब। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड वाला पहले हो जाए, आसान वाला तो हो ही जाएगा। देखो, कथन और पूर्व धारणा हम शुरू करें। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कथन तथा पूर्व धारणा। कथन तथा पूर्व धारणा, इसको स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजम्पशन। देखिए, हर वाक्य जो होता है ना, उसमें एक होता है प्रभाव और एक होता है कारण। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि पिताजी ने किसी को मारा, कोई न कोई कारण रहा होगा जी, मार का उस पर प्रभाव भी पड़ा होगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। ठीक है, तो हर कथन में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो होता है कारण और दूसरा होता है प्रभाव। ठीक है, तो कथन और पूर्व धारणा में, पूर्व धारणा का मतलब होता है पहले से कुछ हम सोच रखें। इसमें एक स्टेटमेंट आपको देगा, कोई कथन दे देगा, ठीक है, 2 उदाहरण दे देगा पूर्व धारणा। ठीक है, कहेगा कौन सही है। तो पूर्व धारणा का मतलब यह होता है कि जो हम पहले सोचकर आपको बोले। ठीक है जी, हम पहले जानते हैं वो चीज़ और तब आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं रहता है, यह छिपा हुआ पोर्शन होता है। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे? छिपा हुआ। कैसे? तो जैसे हम आपको ऐसे बोले कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं चाबी नहीं दे सकता। ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं चाबी नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात बताइए कि एक पूर्व धारणा यह कह दिया हमने कि हमको उससे दुश्मनी है। ठीक है, दूसरा कि हम उसे देना नहीं चाहते। तीसरा जो ऑप्शन कह दिया कि गाड़ी बिना तेल के नहीं चलती। ठीक है, तो बताइए कि हमने आपको यह कहा है, अगर हमें नहीं देना होता तो हम सीधा कहते कि नहीं देंगे। हमने आपको यह कहा है कि गाड़ी में तेल नहीं है इसलिए मैं चाबी नहीं दूंगा। गाड़ी में तेल नहीं है इसलिए मैं चाबी नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या? जो गाड़ी का चलना तेल पर निर्भर करता है, हाँ कि ना? समझ रहे हैं? गाड़ी का चलना तेल पर निर्भर करता है। तो जो स्टेटमेंट ऐसा अर्थ दर्शाएगा वही सही होगा। ठीक है, तो कथन पूर्व धारणा हेडिंग दीजिए, और इसमें कुछ नियम तो इसके हैं नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिख पाने का, जहाँ से आपको मदद मिलेगी। तो हेडिंग दीजिए कथन और पूर्व धारणा। स्टेटमेंट होते हैं, ये कोई कथन है। कथन मतलब एक लाइन कोई दे दिया, कुछ भी दे दिया,
ठीक है। तो इसमें दो चीज शामिल है, दो पार्ट होता है, किसी कथन का दो पार्ट होता है, एक होता है प्रधान पार्ट होता है और एक होता है उसका निष्कर्ष। दूसरा क्या होता है? निष्कर्ष। एक होता है प्रधान वाक्य और एक क्या होता है? निष्कर्ष। ठीक है। देखिए, अगर हम आपको कहें कि अब यहां से बस सोचना शुरू कर दो, आज रात बारिश हुई, आज रात बारिश हुई, आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन, जमीन पर क्या है? फिसलन। बहुत ही एकदम उबाऊ चैप्टर, लेकिन दरकिनार नहीं कर सकते। 5 नंबर अगर छोड़ ही दोगे तो 20 नंबर बचा, उसमें भी अगर 5 नंबर कहीं नहीं बना तो स्कोर बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। ठीक। तो इसमें प्रधान वाक्य क्या है? मुख्य चीज इसमें क्या है? मुख्य भाग कौन सा है? प्रधान वाक्य इसमें कौन सा है? तो प्रधान वाक्य यही ना, रात में बारिश हुई है, यही है। बोलो। और यह क्या है? उसका प्रभाव है, निष्कर्ष है उसका। बारिश हुई है तो जमीन पर फिसलन है। तो दिक्कत, बारिश है तो जमीन पर फिसलन है। ठीक है। बारिश है तो यहाँ पे प्रधान वाक्य क्या हो गया? बारिश होना। ठीक है। और फिसलन है उसका प्रभाव है, उसका निष्कर्ष है। ठीक है। देखिए, अगर पूर्व धारणा, अब हम कहेंगे आपको कि पूर्व धारणा इसका बताइए। ठीक है। इसका पूर्व धारणा बताइए। ठीक है। तो पूर्व धारणा इसका क्या बताएंगे आप? कि बारिश के कारण फिसलन होती है जमीन पर, ये होगा ना, बारिश के कारण फिसलन होती है जमीन पर। मतलब यूं अगर एक ही वाक्य में मैं बात करूं पूर्व धारणा को लेकर, तो मैं एक ही बात आपको बस समझाना चाहता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं, हमारे अकॉर्डिंग सोचेंगे। ठीक है। मतलब आप अपने से नहीं सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है, आप यह सोचेंगे कि वह क्या सोचकर बोला है। मतलब वक्ता जो होता है, जो बोलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है। कि वो क्या सोचकर हमको कहा होगा, वो क्या सोचकर हमको कहा होगा। ठीक है। समझ रहे हैं ना? वो क्या सोचकर हमको कहा होगा। जैसे हमने कहा कि एग्जाम का फीस जो है, एप्लीकेशन फीस जो है, आवेदन का जो कीमत लगता है, आवेदन करते हैं ना हम लोग, तो पैसा देना पड़ता है ना। आवेदन की फी जो है, हाँ, कुछ बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है। आवेदन की फी कुछ बढ़ा देनी चाहिए। ठीक। तो क्यों बोला है? तो यहाँ एक कथन हम आपको दे रहे हैं कि विद्यार्थी जो है ना, एप्लीकेशन जो देता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक ना। तो हम ऐसे कह रहे हैं आपको कथन कि बढ़ते हुए आवेदक की संख्या को देखकर, बढ़ते हुए आवेदक की संख्या को देखकर, हाँ, लगता है कि फीस, आवेदन फीस कुछ ज़्यादा कर देनी चाहिए। ठीक है। हमने आपसे कहा। ठीक। और दो पूर्व धारणा आपके सामने रखा। ठीक। पहली बात तो यह रखा कि हो सकता है कि आवेदन का फीस बढ़ने से कुछ बच्चे अप्लाई नहीं करें। पहला बात यह रखा। दूसरा बात यह रखा कि आवेदन शुल्क सामान्य है। ठीक है। मतलब आवेदन शुल्क कम है। तो इसमें क्या हो सकता है, हम क्या सोच के आपको बोले। ठीक है। दूसरी बात की सेंटेंस में जो चीज़ दी हुई है, कथन में जो चीज़ है, आपको वही चीज़ कंसीडर करना है। ठीक है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत जो है विकासशील देश है, तो आप ही नहीं कहेंगे कि अमेरिका विकसित देश है, गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अमेरिका का तो जिक्र ही नहीं किया हमने वाक्य में। ठीक है। बस समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने कहा कि कुछ विद्यार्थी की संख्या अगर कम करना है तो फीस बढ़ा दी। ठीक है। तो हम यही सोच कर कहेंगे कि अब फीस बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं करेगा। यही ना, कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं, वक्ता के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग नहीं, पूर्व धारणा का यही है। पूर्व धारणा जो होता है छुपा हुआ पार्ट होता है। ठीक ना। तो आप वक्ता के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरे समझ में आएगा। वैसे बहुत ही बहुत चैप्टर है। ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं। चलिए, अब एक क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है। अभी तो बताया क्या पूर्व धारणा बन सकता है। हमने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल। आप अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे तो बहुत बार सोच लेंगे, देना नहीं चाहता है, डर है कि गाड़ी खराब कर देगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं, सकारात्मक सोच आपको रखना है। ठीक है। निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। निगेटिव बात आप नहीं सोचेंगे, आपको सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव वाक रखना है। क्योंकि निगेटिव चीज़ हमेशा पूर्व धारणा में गलत होगी। ठीक है। निगेटिव चीज़ हमेशा पूर्व धारणा में गलत होगी। कैसे? तो हम कहेंगे कि पेन की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। ये मान के चलिए सेलो का मार्कर है, सेलो का मार्कर बहुत ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है। और वहीं पे दूसर में दे देगा कि कैलविन का मार्कर से बढ़िया है। ठीक है। तो
यहाँ पर निगेटिविटी, तुलना, ये सारा गलत होता है पूर्व धारणा में। ठीक है, आप तुलना किसी से नहीं कर सकते। आप अच्छे हैं ये ठीक है, लेकिन आप कहेंगे हम सबसे अच्छे हैं तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो इसका पूर्व धारणा क्या? सकारात्मक सोच से सोच के बताइए कि इसका क्या मतलब, कि क्यों नहीं देना चाह रहे होंगे। तो देखिए, कह रहा है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है इसलिए नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है इसलिए नहीं दे सकता। मतलब यानी कि ये बात तो हो गया कि बाइक में पेट्रोल नहीं है इसलिए नहीं दे सकता, तो मतलब बाइक का चलना पेट्रोल पे निर्भर करता है। बोलो यही ना, बाइक का चलना किस पे निर्भर करता है? पेट्रोल पे निर्भर करता है। तो पूर्व धारणा उसका यही बन जाएगा कि बिना पेट्रोल का बाइक नहीं चल सकता, बिना पेट्रोल का बाइक नहीं चल सकता। ठीक है, मैं कहूँ कि ये मार्कर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसमें रिफिल नहीं है। ठीक है, तो तू हमारे अकॉर्डिंग सोचेगा, वो में सकारात्मक बढ़िया वाला सेंस लेकर। ठीक है, नकारात्मक लेकर नहीं। तो तू सोचेगा हमारे अकॉर्डिंग कि वो क्या सोच के हमको बोले हैं। ठीक है, और सकारात्मक सोच भी रखना है। तो यही ना हमने आपसे कहा कि मार्कर में इंक नहीं है इसलिए नहीं दे सकता, मतलब इंक का मार्कर, बिना इंक का मार्कर नहीं चलेगा। यही ना, और समझ में आ रहा है? तो ये होता है कथन और पूर्व धारणा। ठीक है, देखिए पूर्व धारणा जो होता है उसमें जो वक्ता होता है, कथन जो होता है उसको पहले ही पता होता है। ठीक है, उसको निष्कर्ष के बारे में पहले पता होता है। ठीक है, देखिए जैसे कहता है रोहित बल्लेबाजी करने आया है, हाँ भारत अब जीत जाएगा। रोहित बल्लेबाजी करने आया है, भारत अब जीत जाएगा। तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, रोहित जो है अच्छा बल्लेबाज है। ठीक है, बी में है रोहित चमत्कार कर सकता है। ठीक है, बोलो कौन सा हो जाएगा? अच्छा बल्लेबाज। रोहित बल्लेबाजी के लिए आया है, अब भारत जीत सकता है। इसका मतलब कि यह मुझे पहले से पता है कि वो जो है बल्लेबाजी अच्छा करता है। अब ये जो कहे कि ईशांत शर्मा आया है बल्लेबाजी करने के लिए, अब भारत जीत जाएगा। ठीक है, अब भारत जीत जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। अगर मैं यूं ही बोलूं, दूसरी बात कह दूं कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आया है, हाँ जसप्रीत बुमराह आ गया, अब भारत की स्थिति ठीक हो सकती है। ठीक है, आपको पूर्व धारणा में मैं दे दूं, ठीक है, कि पहला दे दूं कि भारत की स्थिति खराब है। ठीक है, दूसरा दे दूं कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी अच्छा करता है। कौन सा सही है? पहला वाला भी सही होगा, क्योंकि मैं कहूं कि अब बुमराह आया है तो अब स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं कहूं कि अब मेहनत कर रहे हो, अब अच्छा कर पाओगे, इसका मतलब पहले अच्छा नहीं। ठीक है, स्थितियां जो थी कह रहा है कि अब बुमराह आया है तो स्थिति ठीक हो सकती है। इसका क्या मतलब कि पहले कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, पहले से ठीक हो जाएगी, इसकी अपेक्षा पहले वाला ठीक नहीं होगा। बस समझ रहे हैं ना? तो ये होता है पूर्व धारणा। कुछ कुछ आया सेंस, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा तो अभी तुरंत नहीं आ पाएगा। उसको लगातार मैं दूसरा टॉपिक भी शुरू करूंगा, 10-10 क्वेश्चन इसका लगातार चलते रहेगा। ठीक है, चलिए और देखिए पूर्व धारणा के कुछ प्रकार हैं। पूर्व धारणा मतलब समझ गए? पूर्व धारणा का मतलब कथन के अकॉर्डिंग सोचेंगे, पॉजिटिव लेकर सोचेंगे। कथन के अकॉर्डिंग सोचेंगे, पॉजिटिव लेकर सोचेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि सैमसंग जो है, सैमसंग मोबाइल की बिक्री सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पहला मैं कह दिया कि सैमसंग मोबाइल की बिक्री सबसे ज़्यादा है, और दूसरा मैं कह दूँ कि सैमसंग सबसे अच्छा मोबाइल है। ठीक है, सैमसंग सबसे अच्छा मोबाइल है। ठीक है, तो कौन सा एक कथन दे देता है, कथन में लिखा है कि सैमसंग की बिक्री जो है सबसे ज़्यादा है। कथन क्या दे दिया? सैमसंग की बिक्री सबसे ज़्यादा है। और उसके पूर्व धारणा एक में है कि सैमसंग सबसे अच्छा मोबाइल है। पूर्व धारणा 2 में है कि कंपनी का जो बिक्री का जो वो है आंकड़ा वो उपलब्ध है। तो कौन सा सही है? बिक्री का आंकड़ा उपलब्ध, ठीक ना। ये नहीं कह सकते कि सैमसंग सबसे अच्छा, ठीक है, ये नहीं कह सकते। उसका हो सकता है कि रेट की वजह से भी कुछ नहीं लिया जा रहा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो लिखिए टाइप्स ऑफ एजम्पशन के प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। पहला होता है सलाह टाइप। पहला है सलाह। जब कथन जो हो वो सलाह देता हो, कुछ जब कथन क्या करता हो, सलाह देता हो। ठीक है ना? एक दिन जैसे मैथ पढ़ा लेंगे, उस पर रिवीजन प्रैक्टिस करो, उसका नेक्स्ट दिन रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग पर प्रैक्टिस करो, मैथ रीजनिंग पर प्रैक्टिस करोगे, फिर अगला दिन नेक्स्ट दिन साइंस पढ़ा देंगे, फिर पीछे से मैथ आ जाएगा। ठीक ना? मतलब एक साथ सारा पैरेलल में चलता रहेगा। टाइमिंग की बात है तो वो हो जाएगी। जब हमें ज़्यादा पढ़ाना होगा तो हम टाइम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सलाह क्या होता है? जैसे मैं आपको कहूँ कि एक कथन हमने दे दिया आपको
ठीक है जी, कहा कि अपने बेटे को तुम अच्छे जगह डॉक्टर से चेक कराओ, ए ने बी से कहा, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या है, कथन दे दो, ऐसे दे रखा होगा कथन, ठीक है। अपने